तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्रिकेट का मैदान छोड़ बिहार के सियासी पिच पर बैटिंग की थी और विरोधियों के छक्का छुड़ा दिए थे, बिहार के एक और राजनीतिक घराने का एक लड़का अब क्रिकेट के मैदान को छोड़कर सियासत की पिच पर बैटिंग करने के लिए उतरने वाला है। आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये फिर से बता दें कि 2015 से पहले तेजस्वी प्रसाद यादव क्रिकेटर थे और तेजस्वी प्रसाद यादव की पहचान किसी राजनेता के रूप में नहीं थी। वो लालू प्रसाद यादव के बेटे के रूप में जाने जाते थे, एक क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वो क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और 2015 में तेजस्वी यादव ने सियासी पिच पर बैटिंग कर अपने विरोधियों को पानी पिला दिया था। अब एक और राजनीतिक घराने की मैं बात कर रहा हूं, तो वो राजनीतिक घराने भी यादव घराने से ही है और उस बड़े राजनीतिक घराने के लड़के की सियासत में एंट्री होनी है। और परिचय के लिए बता दें कि उसके माता और पिता दोनों लोकसभा के सदस्य रहे हैं और मां अभी भी राज्यसभा की सदस्य है। मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूं उस लड़के का नाम है सार्थक रंजन। सार्थक रंजन बिहार के पूर्व सांसद, मधेपुरा और पूर्णिया के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और रंजिता रंजन के इकलौते बेटे हैं। राजेश रंजन इस बार क्रिकेट के मैदान को छोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी पिच पर बैटिंग करने के लिए उतर सकते हैं। पप्पू यादव ने हालांकि इस बारे में पत्ता अब तक नहीं खोला है। वो खुद पूर्णिया लोकसभा सीट से तैयारी में जुटे हैं, लेकिन ऐसे में पप्पू यादव ने 5 नवंबर को मधेपुरा में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर इस बात का संकेत दे दिया कि मधेपुरा लोकसभा सीट पर पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि पप्पू यादव तो पूर्णिया लोकसभा सीट से लड़ेंगे, तो मधेपुरा लोकसभा सीट से कौन लड़ेगा? तो मधेपुरा से चुनाव लड़ाने की तैयारी पप्पू यादव की अपने बेटे सार्थक रंजन की है। देखिए, सार्थक रंजन क्रिकेटर हैं और वो क्रिकेट के मैदान में खूब पसीने बहाते हैं, बेहतरीन क्रिकेटर हैं। लेकिन अब राजेश रंजन और पप्पू यादव के बेटे की जब सियासत में एंट्री होगी तो मधेपुरा लोकसभा सीट को पप्पू यादव ने चुना है और मधेपुरा लोकसभा सीट के बारे में यह कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, यानी मधेपुरा में यादवों का बोलबाला है और मधेपुरा में चुनाव वही जीतता है जिसको यादव जाति के लोगों का समर्थन मिलता है। अब अगर यादव जाति के नेताओं की बात करें तो लालू प्रसाद यादव से लेकर शरद यादव तक यहां से चुनाव लड़े और जीते। खुद राजेश रंजन और पप्पू यादव भी यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब पप्पू यादव के बेटे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सार्थक रंजन के बारे में और विस्तार से बताते हैं। खबर यह है कि पप्पू यादव की रणनीति है कि सार्थक रंजन बिहार के सियासी पिच पर बैटिंग करना नहीं चाहते हैं। पप्पू यादव हालांकि इसके लिए अपने बेटे को यह कह रहे हैं कि वो बिहार में राजनीतिक पारी की शुरुआत करे और राजेश रंजन की पत्नी रंजिता रंजन कांग्रेस की ओर से राज्यसभा की सांसद हैं। पहले मधेपुरा के पड़ोसी सुपौल लोकसभा सीट की वो कैंडिडेट रही हैं। सुपौल लोकसभा क्षेत्र की जनता ने रंजिता रंजन को जिताकर लोकसभा भी भेजा था। अब सार्थक रंजन चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो इससे पहले पप्पू यादव वहां पर माहौल बनाने में लगे हैं। पप्पू यादव की डिमांड है तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव से, नीतीश कुमार से, कि उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए और अगर पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी को इंडिया अलायंस में जगह नहीं मिलती है तो 2024 के चुनाव में पप्पू यादव विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुश्किलें कोसी और सीमांचल में बढ़ाने वाले हैं। पप्पू यादव की रणनीति है कि बेटे सार्थक को वो मधेपुरा लोकसभा सीट से उतारें और सार्थक रंजन अगर मधेपुरा लोकसभा सीट से उतर जाते हैं तो पप्पू यादव के काम और पप्पू यादव के नाम पर समर्थन मिलता है तो वहां खेला बड़ा हो जाएगा।
तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी रणनीति बना रहे हैं। जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव 2019 में चुनाव जीते और फिलहाल देखना यह होगा कि क्या वाकई पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक रंजन को मैदान में उतारकर बिहार में एक नए सियासी पारी की शुरुआत अपने बेटे सार्थक रंजन से करवाते हैं। आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।